अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। राजा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारा पहला सेगमेंट है तू तू मैं, उसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट होगा टैलेंट ऑनलाइन और तीसरा सेगमेंट होगा सेलिब्रिटी ऑनलाइन। तो तू तू मैं का आगाज़ करेंगे। आज हमारे गेस्ट हैं बाबू बंगाली और उनके साथ बैठे हैं एक मुखबिर। बाबू बंगाली का शिकवा यह है, उनको अपनी ज़िंदगी से शिकायत यह है कि उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है इन मुखबिरों ने। यह मुखबिर मुख्तलिफ सरकारी इदारों में इनकी मुखबरी कर देते हैं। ये अगर कोई कारोबार शुरू करते हैं तो कभी ये एंटी इंक्रोचमेंट में जाके शिकायत करते हैं, कभी पुलिस के पास जाके शिकायत करते हैं, और ये कुछ भी करें इनकी शिकायत कर दी जाती है। बाबू बंगाली साहब हैं? बाबू बंगाली, आपने कुर्ता उल्टा पहना हुआ है। अरे हमारा जिंदगानी इन लोगों ने खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है एकदम। तुम उल्टा कुर्ते को रो रहा है। मुखबर साहब, बाबू बंगाली आपसे नाराज लग रहे हैं। देखो भाई, मैं हूं एक मुखबिर, मेरा काम है मुखबरियां करना। अब ये लोग अगर नाजायज तजावुजात करेंगे तो मैं क्यों नहीं एंटी इंक्रोचमेंट को मुखबरी करूंगा भाई। आपकी मुखबरियों से इनकी जिंदगी उलट पुलट हो गई है। अरे तुमको नहीं पता हनीफ राजा, हम अपने घर पे भी जलील हो रहा है। अरे हमने कल अपनी बीवी को बोला कि हम तुम्हारा जिंदगी बदल देगा। अरे बोला जाओ जाओ, क्या तुम हमारा जिंदगी बदलेगा? पहले अपना सलवार तो बदल लो। 3 दिन से हमारा सलवार पहन के घूम रहा है। अरे हम जब भी कारोबार शुरू करता है ये हमारा मुखबरी कर देता है। अरे कभी ये एंटी इंक्रोचमेंट को मुखबरी करता है, कभी पुलिस को मुखबरी करता है, कभी एंटी इंक्रोचमेंट आ जाता है, कभी पुलिस लोग आ जाता है, हमारा खोखा उठा के ले जाता है, हमारा कारोबार खत्म कर देता है। मुखबिर साहब, आप किसी एक सरकारी इदारे के मुखबिर हैं या मुख्तलिफ इदारों के लिए मुखबरियां करते हैं? सिर्फ सरकारी इदारों के लिए नहीं भाई, मैं तो प्राइवेट इदारों के लिए भी मुखबरियां करता हूँ। बाबू बंगाली साहब, आप ये बताएं कि आपका इतना बुरा हाल कैसे हुआ? ये सब कैसे हो गया? अरे क्या होल कर लिया है, कुर्ता उल्टा पहन रहा है, सीधा नहीं चलता है, रिवर्स में जाता है। अरे कारोबार नहीं, अरे कर्जदार हो गया है। अरे क्या करे बताओ, बच्चे बेच के गुजारा करेगा क्या? क्या करेगा? अभी हमने सोच लिया है, अभी हम भीख मांगेगा 1.5 लाख के नाम पे बबुआ। अरे रे, आप जज्बाती हो रहे हैं। अरे क्या बात कर रहा है, इन लोगों ने हमको खैराती बना दिया है, फकीर बना दिया है। अरे जज्बाती नहीं होगा तो और क्या, फरमाइशी चपाती होगा। हैं? फरमाइशी चपाती? अरे अभी क्या बताए तुमको, हमारा बड़ा दुख भरा दोस्तन है। हम एक बार BQ का दुकान के सामने सपाती लगाया, फरमाइशी सपाती। सपाती नहीं समझता है? सपाती लगाया है। ये लोग अपना बड़ा ऑफिसर लोगों के साथ उधर में आ गया। एकदम में सब लोग मिलके हमारा 70 सपाती खो गया। 70 सपाती खो गया। अभी जज्बाती नहीं होगा तो क्या होगा? अरे जब हमने इन लोगों से पैसा मांगा तो इसका ऑफिसर लोग हो गया। अरे बोलते हैं क्या बात कर रहा है, पैसे मांग रहा है, हम लोग से पैसे मांग रहा है। अरे मुल्क में पहले ही गैस नहीं है, गैस स्टेशन सारा CNG का बंद है, और तुम क्या कर रहा है इधर, गैस जाया कर रहा है, लोगों का फरमाइशी सपाती बना रहा है। हमारा तवा सपाती आटा वोटा सब लेके भाग गया है। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, वो जो खुशका होता है ना, खुशका आटे का, वो छोड़ के सारा कुछ उठा के लेकर चल गया। अभी हम क्या बोले? फिर उस खुशके का क्या किया, वो जो खुशकी होती है आटे की? हम भी क्या किया, वो खुशका उठाया, आपने सुर में डाला और मस्जिद के बाहर जाके बैठ गया। 1.5 लाख के नाम बाबा। हैं? फिर? अरे जब ईशा का नमाज खत्म हुआ, नमाजी लोग बाहर आया, उसने हमको दिखा, हमारे सर पे आटे का खुशकी देखा, वो लोग समझा कि इसका घर का छत गिर गया है। बेचारा गरीब आदमी है, इसका मदद करना चाहिए। वो सब मिलके हमको चंदा देना शुरू किया। कोई 1 रुपये दे रहा है, कोई 5 रुपये दे रहा है। ऐसे थोड़ी देर के बाद हमारे पास 3000 रुपये जमा हो गया। लो भाई, 3000 रुपये का दिहाड़ी लग गया। हम भी खुश हो गया, हमारा बीवी भी खुश हो गया। फकीर बना दिया लोगों ने। हैं? सारे सामान का नुकसान हो गया?
भाई मुखबिर साहब, आप लोग क्यों करते हैं इन गरीबों के साथ ये सब कुछ? हैं? भाई क्या कह रहे हो आप? गरीब? ये और गरीब? देखो तो भाई, गरीब कितना खुश होके बता रहा है, हमारा दिहाड़ी लग गया 3000 का, वो भी मस्जिद के बाहर। ये है गरीब। अरे मगर ये तो आपकी वजह से हुआ ना। आप एक तो उसकी बेचारे की 70 चपातियां खा गए और दूसरा उसका सारा सामान भी उठा कर ले गए। अरे भाई छोड़े हनीफ राजा साहब, इन लोगों को किनके चक्कर में पड़ गए आप? अब चले ना आप हमारे साथ कभी, आपको दुम्बा कढ़ाई खिलाए, मुखबरी करते जासूस टाइप के आदमी है, ऐसी ऐसी जगह पता है दुम्बा कढ़ाई की कि आप सोच नहीं सकते। मुझे तो माफ़ कीजिए आप ऐसे खाने से जिसमें गरीब की सिसकियां और आहें हों। बाबू बंगाली ये बताइए, इसके बाद आपने कोई और काम किया? हाँ अभी क्या वो तो है, और उसके बाद हमने एक दोस्त से उधर में पैसे लिया है। उधर नहीं समझता है, समझते हैं। उधर में पैसा लिया है, कर्जा लेके हम पान का केबिन लगाया। फिर? अरे फिर क्या, ये रोज हमसे सिगरेट का पैकेट लेके जो रहा है, इतना इतना पैकेट लेके जो रहा है। हमने बोला भैया आप ये इसको आगे कहीं बेच रहा है, गुस्सा हो गया। रोज हमसे आके डबल पोती का पान खो रहा है, डबल पोती का पान खा रहा है, मान ही नहीं रहा है ये। हमने भी एक चौलकी किया। एक दिन हमने इसको पान में खूब सारा डबल पत्ती डाल के, इतना तंबाकू डाल के खिला दिया, इसका दिमाग चकरा गया, ये तो बेहोश होने वाला हो गया, टून हो गया ये। फिर? अरे जब इसको होश आया है, इसने हमारे ऊपर गुटखे का केस बना दिया। पुलिस वाला आके हमारा पान का केबिन उठा के ले गया। ये तो ठीक किया आपने। भाई बाबू बंगाली, ये तो पता है ना आपको कि गुटखा नुकसानदेह है और जहर है, जहर। अरे क्या बात कर रहा है हनीफ रजा? अरे हमारे पान के केबिन पे गुटखा नहीं था। अगर गुटखा होता तो क्या हम इतना गरीब होता? हम आज बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंगें बना के बेच रहा होता। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप छूटे कैसे? अरे फिर क्या, हम एसएसओ का वो तो थाने में सबसे बड़ा आदमी होता है ना, उसका पैर पकड़ा, हाथ पैर जोड़ा, उसने हमको छोड़ दिया, लेकिन उसने हमारा पान का केबिन नहीं छोड़ा। वो बोला ये तुमको पता नहीं है, पान गुटखा नस्वार ये सब बहुत खराब चीज होता है इंसान की जिंदगानी के लिए, और उसने ये सब चीज हमारा रख लिया। भाई बड़े अफसोस की बात है। भाई आप लोग इन गरीबों के पीछे क्यों पड़ गए यार? आप गरीब आवाम को जीने क्यों नहीं देते? तो सर जी ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अरे रजा साहब आप कैमरा बंद करो, ये सारा कैमरा लोग बंद करो। अरे कैमरामैन ये बंद करो कैमरा। हम इसको इतना मारेगा ना, इतना मारेगा, हम मछली पकड़ के इसको मारेगा, मछली से मारेगा, झींगा इसके कानों में घुसेड़ेगा, इसको पता चल जाएगा हमको झूठा बोलते हैं। प्लीज बाबू बंगाली आप ठंडे हो जाएं या मैं आपको फ्रिज में रखवाऊं? अरे बाबू बंगाली ठंडा नहीं होगा, आप इसको ठंडा कराओ, कैमरा बंद करो अभी। बात सुन बे बाबू बंगाली, मेरे को तड़ी मत लगाना, मेरे बड़े ताल्लुकात और बहुत ऊपर तक है, तू मुझे जानता नहीं है। हाँ मुखबिर हूँ मैं, मुखबिर। अरे जितना ऊपर तक तेरा ताल्लुकात है ना, तेरे को इतना ही ऊपर से उठा के फेंकेगा ये बाबू बंगाली। अरे राजा साहब आप कैमरा बंद कराओ, हम इसको देख लेगा। अरे भाई आप दोनों ठंडे हो जाएं यार। अरे इसने हमारा जिंदगानी खराब कर दिया है। आज हम फैसला करके रहेगा, या तो दुनिया में ये रहेगा या हम रहेगा, और इंशाल्लाह हम ही रहेगा। ये मुखबिर लोग हम लोग का मुखबिरी करता गरीब लोगों का। भाई ऐसी बातें नहीं करते, गुस्सा थूक दें। चलो तुम बोलते हैं तो थूक देता है। क्या कर रहे हो यार, मुझ पे ही थूक दिया। भाई आप इन बेचारों को, गरीब लोगों को, छोटे छोटे काम करने वालों को, ठेला लगाने वालों को क्यों तंग करते हैं यार? अरे राजा साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोल रहा है बाबू बंगाली। क्या बोला? झूठ? अरे बाबू बंगाली भाई आप गुस्सा नहीं करें, नहीं कर मेरी जान। नहीं बाबू, नहीं बंगाली बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं। अरे मेरे भाई ये सब झूठ है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अबे भाई हम तो खिदमत करते हैं आवाम की। इससे पूछे जरा बाबू बंगाली से,
कि वो जो इसने मछली का ठेला लगाया था तो उसकी परमिशन की पर्ची किसने ला के दी थी इसको? अरे क्या बात कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसने हमको परमिशन का पर्ची जरूर बनवा के दिया। दरअसल हम मछली का ठेला लगाया। मछली समझ तो है ना, मछली चावल मिला के खोता है, तो हमने मछली का ठेला उधर में लगाया। इसने हमको परमिशन करवा के दिया, पर्ची ये लेकर आया। लेकिन इसने क्या किया, रोज शाम को बाजार बंद होने से पहले हमसे 2-2 किलो मछली रोज लेके जा रहा है, रोज लेके जा रहा है। हमने बोला अगर तुमको सौरा दे देगा तो हम बेचेगा किया। उसके बाद इसने क्या चालाकी किया है, इसने हमारा मुखबरी कर दिया पुलिस को कि ये आबी हयात वाला जो महकमा होता है, क्या बोलता है उसको, मरीन लाइफ, उसमें इसने शिकायत कर दिया है। उसमें बोला कि ये मछली के बच्चे जो होता है ना, छोटा छोटा बच्चा लोग होता है मछली का, ये मछली का बच्चा इख्वा करता है। इसने मछली का बच्चा इख्वा करने का हम पे पर्चा करवा दिया है। हैं? मछली के बच्चे और अगवा? अरे राजा साहब, जैसे तुम हैरान हो रहा है ना, ऐसे हम भी हैरान हुआ। मछली का बच्चा और अगवा? अरे हम बोला हम ये अगवा करके नहीं लाया है मछली का बच्चा, हम इसको ठेले से खरीद के लेकर आया है। लेकिन ये नहीं माना, इसने हमारे ऊपर केस बनवा ही दिया। वैसे आप हैं बहुत सब्र वाले आदमी। अरे कैसे बात कर रहा है, जिधर इन जैसे लोग होगा उधर सोबर करके भी सजा मिलता है। बस राजा साहब, बस बहुत हो गई। अब ये आपका मेहमान जो है ना, ये बंगाली है, बाबू बंगाली, ये अब मेरे हाथ से पिटेगा ये। अच्छा अच्छा, आप बताएं। अरे एक दफा का और किस्सा तुमको सुनाता है। एक दफा हम धोती और बोनियन पहन के जा रहा था। अरे ये हमको रास्ते में मिल गया। अरे बहुत मक्कार आदमी है। हमको क्या लगा, बाबू भाई किधर जा रहा है, इधर तो आओ, आज चाय नहीं पिला रहा है। फिर? अरे हम बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर क्या हुआ? अरे इतना सब बात पे इसने इंक्रोचमेंट वालों को बुलवा लिया, बोला कि इसको पकड़ लो। मगर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, आप तो पैदल जा रहे थे। फिर इंक्रोचमेंट वालों का क्या ताल्लुक? अरे इंक्रोचमेंट वाला बोला कि तुम पे केस बनेगा। हम बोला कि हम पे क्यों केस बनेगा, हमने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया, ना कोई घर ना कारोबार, कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे सड़क पे पैदल जा रहा है। फिर क्या हुआ? अरे वो इंक्रोचमेंट वाला लोग बोला कि तुम सड़क पे धोती बनियान पहन के जो रहा है। अब जब वो चलता है तो उस हवा से तुम्हारा धोती उड़ता है, जब धोती उड़ता है तो वो दूसरों के हुदूद में जाता है, तुम पे नाजायज तजावुज़ात का केस बनेगा। फिर छूटे कैसे? अरे बस राजा साहब, आपको क्या बताए कि हमने 6 महीने, पूरा 6 महीने हम इंक्रोचमेंट के एक ऑफिसर के घर में चपाती पकाता रहा है बगैर तनख्वाह के। अभी हम इसको नहीं छोड़ेगा, इसने हमारा जिंदगानी खराब कर दिया है, हम इसका जिंदगानी खराब कर देगा। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम जैसे, जाओ जाओ चलो। अरे लड़े नहीं भाई, क्यों लड़ रहे हैं, क्या हो गया? नहीं लड़े। अरे आज बाबू बंगाली फैसला करके रहेगा, आज हम इसको नहीं छोड़ेगा। अबे बाबू देखना, मैं तुझे फिर किसी मैच में से पकड़वा दूंगा। हाँ, मेरा नाम भी मजीद मुखबर नहीं। अरे अगर हमने तुमको छोड़ दिया तो तुम हमको पकड़वा देगा। अरे तुम हमको जानते नहीं है, अगर हमने चप्पल उतार लिया ना राजा साहब, तो पता है हम क्या करेगा? नहीं, हमने अगर चप्पल उतार लिया, ऐसा तेज भागेगा इसके बाप के हाथ भी नहीं रहेगा। बाबू बंगाली साहब, देखिए बात सुनिए। मुखबिर साहब, आपको यार मुखबरियां करने के अलावा और कोई काम नहीं है। व्यूअर्स, बाबू बंगाली और मुखबिर लड़ पड़े हैं, इनमें घमसान की जंग छिड़ गई है, लेकिन हम इनसे घबराने वाले नहीं, हम इनको संभाल लेंगे। हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो राजा ऑनलाइन का अगला सेगमेंट देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक। यार आप क्यों लड़ रहे? अरे भाई नहीं लड़ो यार, मैं समझा रहा हूँ तुम दोनों को। अबे लड़े यार भाईजान, मेरे भाई बात सुनिए जनाब पे। ओए मेरी देखिए बात सुनिए। वेलकम बैक व्यूवर्स, राजा ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारा सेगमेंट है टैलेंट ऑनलाइन,
जैसा कि आपको पता है कि टैलेंट ऑनलाइन में हम आपसे आपकी वीडियोस मंगवाते हैं जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड की होती हैं। वीडियो होनी चाहिए आपकी 1 मिनट या 2 मिनट की, और ऐसी होनी चाहिए जो तहजीब के तमाम दायरों पर पूरी उतरती हो, तमाम दायरों के अंदर हो। मिसाल के तौर पे कि जो चीज़ हम अपनी फैमिली में बैठकर देख सकते हैं सबके साथ मिलके, ऐसी ही चीज़ हमें किसी को दिखानी चाहिए ना। तो आप अपना टैलेंट किस तरह शो करेंगे? आप कोई भी गाना भेज सकते हैं हमें, आप टिकटॉक भेजिए, आप डब मैच भेजिए, आप डांस करके, अगर शौक पूरा करना है तो डांस वांस करके आप दिखाइए, भेजिए। किसी गाने पे आपने सिंग करना है वो भेजिए, कोई पैरोडी आपके दिमाग में है वो रिकॉर्ड करके देनी है तो वो भेजिए, हम दिखाएंगे। और हमने अभी जितने एपिसोड में ये सेगमेंट चलाया, वैसे तो माशाल्लाह पूरे एपिसोड का हमारा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। और इस सेगमेंट को ख़ास तौर पे आप लोगों ने बहुत सराहा, क्योंकि इसमें आपका टैलेंट भी नज़र आ रहा होता है, जो कि नेशनल टीवी के ज़रिए, क्योंकि सैटेलाइट चैनल है तो पूरी दुनिया पे जा रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है आपका टैलेंट, और सोशल मीडिया पे भी जा रहा होता है। तो आप अपना टैलेंट हमें भेजते रहिए और हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में ख़ास तौर पर हमारे लिए लोगों ने क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, तोहफ़तन क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं, तो वो तोहफे लोगों के आप तक भी पहुंचाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला टैलेंट। मैं नहाने जा रहा हूँ। नदी में नहाने जा रहे हो या तालाब में? घर के बाथरूम में नहा लूंगा। पर बाथरूम में तो पानी आ नहीं रहा है। बाल्टी में जो रखा है उससे नहा लूंगा। बाल्टी में तो मैंने गंदे कपड़े भिगो दिए हैं। चलो बेटा कोरोना का टेबल सुनाओ। यस सर। कोरोना एकम, कोरोना कोरोना दुनी, साबुन से हाथ धोना, कोरोना तिया मास्क, मुंह में लगा के खांस, कोरोना चौके आ, सफाई रख अपने पास। बेबी आई लव यू सो मच। पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या बोला? बेबी आपकी स्माइल से। ओह मौत को छू के टक से वापस आ सकता है। मोहब्बत तुमसे कुछ ऐसी है बिल्कुल पागलों जैसी है। क्या मोहब्बत तुमसे कुछ ऐसी है बिल्कुल पागलों जैसी है। पता नहीं तुम्हारी तरफ से कुछ है भी या नहीं। दोस्त रोज पूछते हैं भाभी कैसे। काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। ओए होए शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का। ए मम्मी आ गई का। जब लोगों से हमारी बराबरी नहीं हो पाती ना, तब वो हमारी पीठ पीछे भौंकने लग जाते हैं। Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice. तो बताओ 1857 में क्या हुआ था? मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। जो लड़कियां अपने आप को समझती हैं आलिया, उन्हीं को मिलता है कालिया। हेलो सबा, मैं अरुण का कजन बात कर रहा हूँ। तुमने रात को उससे लड़ाई की है ना, उसने गुस्से में अपना नाड़ा काट दिया है। और नाड़ा नहीं, नस। हाँ नस काट दिया, नस। भाई वाह, क्या दिलचस्प वीडियोस हैं, मज़ा आ गया। अब आप लोगों से कहना यह है कि आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी बेस्ड यानी हंसाने वाली चीज़ें होनी चाहिए, और अच्छी होनी चाहिए, तहजीब के दायरे में होनी चाहिए, और ऐसी हों जो हमारे ज़ाब्ता अखलाक पर पूरी उतरती हों। ऐसी चीज़ें आप भेजिए। और कॉमेडी वीडियोस क्योंकि सारी दुनिया में एंजॉय की जाती है, और देखिए ना, रुलाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हंसाने के लिए चीज़ें कम है, तो ज़रा हंसाइए ना। ये शो शुरू करने का मकसद भी यही है कि लोग इंटरटेन हों, ठीक है। तो जहाँ पे हनीफ राजा की शक्ल आ जाती है तो लोग समझ जाते हैं कि आपको इंटरटेनमेंट मिलेगी। तो मेरी शक्ल की और मेरे इमेज की लाज रखिए, और अच्छे और हंसाने वाले बेहतरीन वीडियोस भेजिए। तो देखते हैं आगे कौन सा टैलेंट हम देखने जा रहे हैं। भाई वो अपने एरिया में लड़की आई है ना भाई, उसको तो तेरा भाई पटाएगा। ताले में क्या लगता है? चाबी। रिश्ते में क्या लगी तेरी? भाभी। इसकी भाभी बनो जी। भाई कल एक लड़की का मैसेज आया और बोली आप बहुत क्यूट हो, और फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। क्यों? मेरे साथ मजाक। बहुत सही, शाबाश। चन्ना मेरे चन्ना मेरे, तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। काट के कलेजा दिखा देंगे,
मम्मी से तुमको मिला देंगे। ओए होए शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का, ए मम्मी आ गई का। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। जी व्यूवर्स, क्या मज़े मज़े की चीज़ें आज हमने देखी अपने सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन में। तो अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, राजा ऑनलाइन इसी तरह देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब हमारा सेगमेंट होगा जो कि अगला सेगमेंट होगा, बड़ा मज़ेदार होगा। उसका नाम है सेलिब्रिटी ऑनलाइन, जैसा कि आपको पता है, लेकिन वो आप देखेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूवर्स। राजा ऑनलाइन के पहले सेगमेंट तू तू मैं में आपने देखा हमारे दो कैरेक्टर्स थे। एक थे बाबू बंगाली, दूसरे थे एक मुखबिर जो कि बैक वक्त एंटी इंक्रोचमेंट के मुखबिर भी थे, पुलिस के मुखबिर भी थे और वो हर चीज़ के मुखबिर थे। अब बाबू बंगाली को शिकायत ये थी कि एंटी इंक्रोचमेंट उनके पान का ठिया, खोखा और उनकी मछली की दुकान और जो वो नाजायज़ तजावुज़ात कर रहे थे वो उठा के ले गई। तो भाई एंटी इंक्रोचमेंट का तो काम ही है मेरे दोस्त। लोग पता नहीं क्यों एंटी इंक्रोचमेंट से अक्सर नाराज़ हो जाते हैं। इसी बात को हमने मालूम करने के लिए, इसी बात का हल तलाश करने के लिए हमने यहाँ पर दावत दी है अपने शो राजा ऑनलाइन के सेगमेंट सेलिब्रिटी ऑनलाइन में एक बहुत सीनियर डायरेक्टर, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हम सबके लिए काबिल एहतराम है, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जनाब बशीर अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। सर आपको सबसे पहले तो अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत मेहरबानी, ये तो मेरी खुशनसीबी है जनाब। आपका शो माशाल्लाह, आप तो राजा हैं और पूरी कराची, आपको पूरा पाकिस्तान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरी वर्ल्ड के अंदर आपको जो है जाना जाता है। सिर्फ राजा, आप बेटा मुस्कुराहट के राजा हैं आप। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, आज आपको यहाँ बुलाने का मतलब ये नहीं है, मेरा जो शो है राजा ऑनलाइन ये तो लाइट मूड शो है और उसमें कुछ काम की बातें भी हम करते हैं, लेकिन कोई ऐसी हार्डकोर सियासी बात, कोई ऐसी सरकारी बात हम नहीं करते हैं। आपको बुलाने का मकसद ये है कि कुछ अवामी मसाइल, कुछ जो हैं इस तरह के मसले जो हर आदमी को दरपेश होते हैं, उसको भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हल्की फुल्के अंदाज में जो मसला डिस्कस हो जाए तो उसका हल भी बहुत अच्छा निकल आता है। तो आप ये फरमाइएगा कि आप एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर हैं, आपको बड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आवाम से कि ये जो बशीर अहमद सिद्दीकी साहब या इनका इदारा जो यहाँ मौजूद है एंटी इंक्रोचमेंट, इसको अपना दुश्मन मत समझिए। ये आपके दोस्त हैं, इसलिए कि जब आप इंक्रोचमेंट करते हैं और आप नदी नालों में घर बना लेते हैं, वहाँ पे आपको गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती। आप जब बिजली नहीं मिलती आपको कानूनी तौर पर आप कुंडा डालते हैं, गैस नहीं मिलती आप सिलेंडर ख़रीदते हैं, एक तो महंगा भी पड़ता है, दूसरा उससे हादसात भी होते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने बशीर साहब को यहाँ पर बुलवाया है, उनसे यही पूछेंगे। बशीर साहब, जो मैंने अभी बात की है यही बात आप सवाल समझिए और इसका जवाब दीजिए। जी हाँ जी, देखें राजा साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत बात की। हम जिस शहर कराची में रह रहे हैं, इसमें जो है आप देखेंगे कि कराची के नाले जो हैं वो तजावुज़ात से भरे हुए थे। अगर आप पिछली बारिशों में देखेंगे तो यही शहर कराची डूब चुका था और हज़ारों लोग जो है उससे मुतासिर होते शहर कराची में। कारखाने, फैक्ट्रियाँ वो डूब चुकी थी और कई अफराद, मतलब मैं अगर मुझे फिगर सही तरह है ना, 102 या 103 अफराद का जो है उस हादसात में इंतकाल हो गया था। इतने यानी कि, और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी सिर्फ और सिर्फ नालों पे तजावुज़ात। कराची के 3 सबसे बड़े नाले, जो एक गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, ये तीनों के तीनों यानी 200 फीट का नाला 5 फीट से 7 फीट का नाला रह गया। पूरी कराची की बारिशों का पानी जिन नालों में जाना है
वो 5 फीट और 7 फीट का नाला चौड़ाई में, आप सोच लीजिए कराची का क्या हाल होने वाला था। तो वहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे, लोगों ने फैक्ट्रियाँ बनाई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुमोटो एक्शन लिया और हमने वहाँ पे कार्रवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों नालों के ऊपर से जो है वो तजावुज़ात का खात्मा किया। और इसकी जो आप देखेंगे हालिया बारिशों में, जो अभी जो पिछली बारिशें गुजरी हैं अब इसी महीने में, वो नाले भरे भी नहीं और वो नालों बड़ी रवानी के साथ चल भी रहे हैं। इसमें अपना राजा साहब आपको मैं और बात बताता चलूँ कि ये जो नाले हैं, ये हम इस पे जो कार्रवाई कर रहे हैं, तजावुज़ात ख़त्म कर रहे हैं, ये नालों से हम सेवरेज सिस्टम, ये आप इसकी इन्वायरमेंट भी चेंज हो रही है कराची शहर। ये मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये जो नाले जो आप साफ़ किए हैं आपने, ये सिर्फ बारिश के लिए नाले हैं, इनका सेवरेज सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग चल रहे हैं इनके साथ पैरेलल। वो किस तरह हो रहा है निज़ाम, ताकि आवाम को भी पता चले? देखिए अभी तो तमाम जितनी भी गंदगी है, सेवरेज है, लोगों का कचरा भी इन नालों पे गिर रहा है। अरे बहुत मनो टनो कचरा था उसमें। जी हाँ, बल्कि अगर आप राजा साहब के शहर कराची में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर उन कचरों पे लोग नालों पे चल के भी चले जाते थे, मतलब पानी यानी कि रवानी का कोई सिलसिला ही नहीं था उस पर। अब हम इस पे बनाने जा रहे हैं वो उसके ऊपर ये होगा कि यहाँ पर सिर्फ जब बरसात आएगी, जब इन नालों पे पानी आएगा, इसमें से सेवरेज सिस्टम खत्म कर रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ बरसाती नाला बना रहे हैं, बरसाती नाला, जिससे आपको वहाँ की एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगी। उसके 30 फीट राइट और 30 फीट लेफ्ट रोड बनाए रहे हैं, जो कि ट्रैफिक की रवानी को भी बेहतर करेगी। सही। जिस तरह इसको हम कनेक्टेड कर रहे हैं लियारी एक्सप्रेस से, तो ये कराची खूबसूरत बनने जा रहा है, उसकी ये कड़ी है कि नालों पे से तजावुज़ात ख़त्म करने की। बहुत अच्छा कदम है ये। तो मैं एक दफ़ा फिर जिन लोगों ने अगर शो को अभी ज्वाइन किया है, मैं उनके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि देखिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जनाब बशीर अहमद सिद्दीकी साहब। और ये जो एंटी इंक्रोचमेंट का इदारा है, आप लोग, मैं भी आवाम ही हूँ आप ही लोगों की तरह, तो हमें इनको अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। देखिए बात बड़ी वजह है और बिल्कुल जायज़ बात है ना, मुनासिब बात है कि जब नालों में घर बन जाएंगे, एक तो वहाँ कनेक्शन बिजली के आप नाजायज़ लेंगे, कुंडा डालेंगे, वो तो ऑथराइज है ही नहीं। दूसरा ये कि आप गैस सिलेंडर लेंगे, उसमें हादसात के बेहद खदशात भी होते हैं, हादसात होते भी हैं। उसके अलावा आप एक चीज़ और देखिए, जब बारिश होती है, क्योंकि ये बरसाती नालों के ऊपर घर बने होते हैं या उनके साथ बने होते हैं, तो जब तुग़यानी आती है तो कई लोग, मैं तादाद तो सही तरह नहीं जानता, फिगर मुझे परफेक्ट नहीं पता, लेकिन बहुत लोग इसमें जो है बेचारे जान की बाजी हार जाते हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। अब एक सवाल है मेरा, और ये है तो ज़रा सच, लेकिन सच क्योंकि कड़वा होता है, जवाब आप मुझे देंगे, मैं आपको कोई ब्लेम नहीं करूँगा। ये बताइए कि ये जब धमाका हुआ तो क्या एंटी इंक्रोचमेंट को या इस तरह के इदारों को उस वक्त पता चला कि ये दुकानें नाजायज़ बनी हुई थी यहाँ? पहले क्यों नहीं पता चला? देखिए इस पे मैंने जिस तरह से जिक्र किया, 2018 में चीफ जस्टिस जब साकिब साहब थे जी, तो साकिब निसार साहब ने ऑर्डर्स कर दिए थे ऑलरेडी कि नालों के ऊपर से तजावुज़ात ख़त्म कर दी जाए। इसमें मैंने जो है, अगर आपको याद, लुंडा बाज़ार एक मशहूर कराची का सबसे लाइट हाउस पे लंडा बाज़ार, मैंने शर्टें लेके पहनी भी हैं, है ना। तो वो क्या नाम कहते हैं, आप राजा साहब माशाल्लाह आपके साथ ये प्रोग्राम करके, यानी एक तो मुझे मेरी फीलिंग एक अजीब सी है कि माशाल्लाह, एक तो यानी कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक तो आपसे मिलना, सेकंड क्या नाम कहते हैं, आपको टीवी में देखा है, अब करीब से नहीं देखा है, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। लेकिन आप शो के बाद मैं आपसे गले मिलूंगा, बिल्कुल करीब से देखिएगा। असल में पूरी कराची आपको जानती है, बल्कि मैंने जिस तरह पूरा पाकिस्तान, दुनिया में आपका नाम है, मुख्तलिफ ममालिक में मैं गया हूँ, तो वहाँ पर आपका, उमर शरीफ साहब का, मतलब आप लोगों का ऐसा जिक्र चलता है कि पाकिस्तान में चंद ही ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र फ़ौरन में भी जिक्र किया जाता है। अल्लाह अकबर। तो इसमें आपके प्रोग्राम में बैठ के मैं जो जिस तरह आप मुझसे सवालत कर रहे हैं, मैं यकीन कीजिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए मैं कड़वा सवाल भी शुगर कोटेड करके कर रहा हूँ। जाहिर है कि आप एक बड़े ऑफिसर हैं, जिम्मेदार ओहदे पर हैं, तो आपको पता है हर चीज़ का फिगर एंड फैक्ट्स का आपको अंदाज़ा है, इसीलिए सवाल करना तो हमारा काम है। आप जवाब देते हैं तो हम भी मुतमईन हो जाते हैं, और असल में आवाम को मुतमईन करना होता है। आवाम के दिमाग में एक बात चल रही होती है, जो कि मेरे दिमाग में भी, मैं भी एक आम ही आदमी हूँ बहैसियत आवाम के, मेरे दिमाग में भी एक सवाल उठता रहा था, आप इसका जवाब दीजिएगा
लोग ये समझते हैं कि जब कहीं आप नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने के लिए जाते हैं, उनके घर तोड़ते हैं, तो लोगों की सारी हमदर्दी उन लोगों के लिए चली जाती है जिनके नाजायज़ घर टूट रहे हैं। आप लोगों के लिए उनके दिल में एक एंगर, एक नाराज़गी, गुस्सा भर जाता है। तो ज़रा ये फरमाइएगा कि जिनके घर तोड़े जाते हैं, गो के उन्होंने नाजायज़ जगह पे बनाए होते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो पैसे ही दे के बनाए होंगे ना, आप उनको मुतबादिल कोई जगह देते हैं, कोई घर देते हैं, प्लॉट्स देते हैं, क्या करते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। आपने जिस तरह बड़ा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। और इसमें देखिए दो बातें हैं। एक आपको नज़र में देखें, हम जैसे अभी हमने हिल पार्क के 4 बंगले मैंने तोड़े हैं। जी, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ। वो बंगलों की कीमत इस वक्त जो है तकरीबन एक बंगला जो है 25 करोड़ 26-27 करोड़ रुपए का बंगला, माय गॉड, और वो पार्कों पे बना हुआ था। अब आप देखिएगा कि एक शख्स को ये मालूम है कि ये पार्क है और इस पार्क के अंदर जो है मैं अपना घर बना रहा हूँ, और जब वो कोई शख्स 15 करोड़ रुपए की जगह जो है वो 50 लाख में या 1 करोड़ में ख़रीद रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको सब कुछ पता है, इल्म है कि यहाँ पर मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा है। तो उन लोगों के लिए इसको हम हमारी ज़ुबान में, एंटी इंक्रोचमेंट की ज़ुबान में कब्ज़ा माफिया कहते हैं। सर वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, मैं तो बिल्कुल लेमैन, जो गरीब लोग हैं, जो गुजर नाले के नाले पे रह रहा है, जो औरंगी टाउन के महमूदाबाद के नाले पे, या उसने किसी तौर पर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इंक्रोचमेंट कर ली, उसके लिए क्या करें? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जी अभी हमने औरंगी और गुजर नाला पे जो, और महमूदाबाद नाला, जो बड़े नाले हैं, इस पे जो जितनी भी कार्रवाई की है, उनसे पहले इनको तमाम लोगों को 2 साल का रेंट 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 90,000 का 6 महीने का चेक दिया। अब ये दूसरा चेक हम अब इस देने, बल्कि दे रहे हैं अब दूसरा चेक, यानी 90,000 का हर 6 महीने बाद 2 साल तक उनको चेक मिलेगा किराए की कीमत में 15,000 रुपये महीने के हिसाब से। सेकेंड, फेडरल गवर्नमेंट ने उनके लिए अनाउंस किया कि जो अपना जो पाकिस्तान के हिसाब से वो जो घर बना रहे हैं, उसमें जो है उनको सबसे पहली तरजीह उनको दी जाएगी, उनको वो दिए जाएंगे। तीसरा, सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 80 गज के मकान बना के, बाकायदा प्लॉट नहीं, मकान बना के जो है उनको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 साल के लिए किराए भी दिया जा रहा है, उनको मकान भी दिए जा रहे हैं। और थर्ड ये है कि अब जो अपना पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, उसमें तरजीह बुनियादों पर सबसे पहले उनको दिए जाएंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद सिद्दीकी साहब, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, और बहुत तसल्लीबख्श जवाबात दे रहे हैं। एक सवाल जो मैंने इनसे करना था कि प्रेशर कितना होता है आप पे, इन्होंने खुद ही उसका जवाब दे दिया। बहुत समझदार, इंटेलिजेंट आदमी है। अच्छा बशीर साहब, सरकारी अफसर हैं ज़ाहिर है, और सरकारी अफसर की कुछ शादियां होती हैं फ्रंट पर, कुछ होती हैं ऑफशोर। तो आप ये बताइए कि शादी आपकी एक ही है या कुछ ऑफशोर भी हैं? सब मैंने जैसा कहा, एक होम मिनिस्ट्री तो है, हाँ। तो एक जो है ना, हमने दाखिले की मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी है। मतलब मेरी दो, माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कितनी मिनिस्ट्रियाँ हो गई हैं? मतलब 2 मिनिस्ट्रियाँ हैं मेरे पास। तो मुझे 2 जगह जवाब देना पड़ता है। सही। और इसके लिए तो आप सोच लीजिए कि लोग नाम से खौफ खाते हैं कि कहीं हमारा मकान नहीं तोड़ने आते, और मैं आप घर पे जाते ही जिस तरह आप के साथ से सीखा है कि बिल्कुल सर झुका के आराम से जाएं। और नहीं, आपकी शादियों में एंटी इंक्रोचमेंट उस वक्त होगी जब 5वीं करने की कोशिश करेंगे। 4 तक तो जायज़ है ना, उसके बाद नाजायज़ तजावुज़ात में शामिल होंगी। अच्छा ये बताइए कि ये पर्सनल सा सवाल है, मैंने जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी किया था, उन्होंने भी बताया भाई मेरी 2 फैमिलियाँ हैं और इस तरह मैं उनको टाइम देता हूँ। तो आप इतने ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं, तो ये 2 बेगमात को कैसे संभाल लेते हैं आप? असल में कुछ फ़र्क, या वो आपको संभाल रही हैं? ये असल में अभी आपने सही जवाब दिया, संभाल वो रही हैं और मैं उनकी वजह से संभला हुआ हूँ। उसकी वजह ये है कि जब घर पे जाते हैं तो मुकाबला है खाने का, कौन सी अच्छी डिश बन रही है, तो बस फिर वही मुकाबले पे जो है मैं फिर उस पर जो है कार्रवाई होती है। आप ये सोच लें, मैं फिर उन खानों को एंटी इंक्रोचमेंट समझ के ही जो है फिर जो है अच्छा, एक मूवी मैंने देखी थी पाकिस्तानी और बहुत अच्छी थी, आपने भी शायद देखी हो, और अदाकार शाहिद साहब की थी, डायरेक्टर थे एस सुलेमान। उफ ये बीवियाँ उसका नाम था।
और उसमें एक बड़ी मज़े की सिचुएशन थी। शाहिद साहब अपनी पहली बीवी शबनम साहिबा के घर जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं। दूसरी गुस्से में डाइनिंग टेबल के पास नजमा जो एक्ट्रेस थी वो टहल रही होती हैं, वो कहती हैं आप अब ये बताते नहीं हैं कि मैं वहाँ से खा कर आ गया हूँ। फिर वो वॉशरूम में जाते हैं, पहला वाला खाना वो ड्रॉप करते हैं और निकालते हैं गले में हाथ वाथ डाल के, और फिर दूसरा खाना खाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल मैनेजमेंट नहीं हो जाती डबल डबल डिनर की? बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी। अब तो खैर डिफरेंट हुआ है कि अब तो पता चल गया है, अब एक दूसरे के साथ ही मतलब आना जाना या शॉपिंग करना, ये हम एक ही जगह पे खाना भी खाने जाते हैं। इससे पहले ये होता था राजा साहब के मैं खाना खा के गया तो वहाँ भी मेरी जो पसंद की डिशें वो तैयार होती थी। तो फिर वही आप जिस तरह आप बता रहे हैं वाकया कि रोटी उठाई और उसको जेब में डाली और सालन उठाया और उसको उठा के जो है वो एक शॉपर में डाला और लपेटा और क्या नाम कहते हैं, रोटी जेब में डाली, कभी जेब कट गई तो जेब कतरे के हाथ में 2 नान लगे। तो ये करना पड़ा ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मामलात बड़े अच्छे हो गए हैं दोनों घर में। अब ये हो गया कि एक साथ जाते हैं। अच्छा, हम दोनों माशाल्लाह साथ रहती हैं? जी अब हम जाते हैं माशाल्लाह। उम्रा भी हमने साथ की है, हज भी हमने साथ किया। पहले मुझे ये बताइए, दोनों बेगमात साथ रहती हैं, ये किस बाबा से तावीज़ लिखवा के लाएं आप? एक म्यान में 2 तलवारें। असल में राजा साहब देखें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं, अल्लाह की तरफ से हो जाती हैं। तो कोई ऐसा नहीं काम किया होगा कि अल्लाह ताला ने सुब्हाना ताला ने मेहरबानी कर दी। वैसे अमूमन यही होता है कि हर घर के अंदर जो झगड़े और फसाद सिर्फ इसी बात पर होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो हुए, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन उसके बाद अब मामलात बहुत अच्छे हो गए हैं। एक दूसरे से के साथ टेलीफोन पे भी गुफ्तगू होती है, बल्कि जॉइंट वो बाज़ दफ़ा मुझे फ़ोन आते हैं, दोनों कह रहे थे हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, अब आई नहीं, होटल पे जाना है या फलां जगह जाना है। वाह, तो मतलब आपने तो जब व्हाट्सएप ईजाद भी नहीं हुआ था जब से ग्रुप बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड, चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह ये जो 5 बच्चे हैं ये दोनों बेगमात से हैं या? जी हाँ, दोनों बेगमात से। एक बेगम मेरी जो फर्स्ट वाइफ है उनसे 4 बच्चे हैं मेरे, और एक सेकंड वाले से 1 बेटा है मेरा माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिलियों को खुश रखे और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जनाब बशीर अहमद सिद्दीकी साहब, और बहुत अच्छी बातें की। कुछ हमने मजाक में काम की बातें भी इनसे की और उन्होंने बड़े तसल्लीबख्श जवाबात दिए। अगले हफ्ते मेरी हनीफ राजा की आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।